हेलो एवरीवन, ये है क्लास 12 की हिंदी, सामान्य हिंदी में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं इस वीडियो में। आप लोग आगे देखेंगे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी आपके अगर कोई इंक्वायरी हो इस वीडियो को लेके तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी बताने की। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो खंड का पे रहेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो खंड खा पे है। खंड का बहुत इजी होता है, जैसे मैंने खंड खा पे बनाया है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो टुमारो कल आएगा नेक्स्ट वीडियो, तो का में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताऊंगी। तो हमारी सामान्य हिंदी का 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल खंड का एंड सेकेंड इज खंड का। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रस। रस हमारे 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के रस होते हैं। पहला श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब भी आप एग्जाम देंगे तो उस समय आपसे चाहे एग्जामिनर स्थायी भाव पूछे और चाहे ना पूछे, आप स्थायी भाव लिखेंगे। और दूसरी चीज ये, आप जो भी उदाहरण लिखेंगे उसका स्पष्टीकरण जरूर लिखेंगे, चाहे एग्जामिनर ने पूछा हो चाहे ना पूछा हो। इससे क्या होता है, जब आप लोग उदाहरण का स्पष्टीकरण लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको पूरे नंबर देने की कोशिश करता है। और इससे जो है हमारा जो परिभाषा है वो भी थोड़ी बड़ी लगती है। और ये हमारा रस का है और स्थायी भाव मैंने सबके लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये जितने भी रस हैं उनमें से मोस्टली 5 रस है सामान्य हिंदी में। आप चाहे सिर्फ 4, कोई भी आप 4 याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग वीर रस से शांत रस याद करें, क्योंकि श्रृंगार रस के 2 टाइप होते हैं। अगर आपसे 2 टाइप पूछ लेगा तो आपको बताने पड़ जाएंगे। तो इसलिए वीर रस से लेके शांत रस तक जितने रस हैं उन सबको पढ़िए, उनके स्थायी भाव याद रखिए और उनका उदाहरण का स्पष्टीकरण। चाहे तो आप लोग इसे 5 बार प्रैक्टिस करिए, अपनी किसी भी कॉपी में 5 बार प्रैक्टिस करें। ये हमारा रस के बाद अलंकार है। अलंकार हमने यहाँ पे 6 लिखे हैं, वैसे 8 अलंकार होते हैं लेकिन ये 6 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे 6 के 6 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे अलंकार। इसमें आपसे परिभाषा के साथ आपको उदाहरण भी याद करना है। आप हर चीज को, चाहे अलंकार हो, छंद हो, रस हो, आप किसी कॉपी में इसे 5 बार रिपीट करें कि आपकी मात्रा गलत तो नहीं हो रही है, आप जो लिख रहे हैं वो गलत तो नहीं हो रहा, या जो आप बताना चाह रहे हैं परिभाषा में वो आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं। ये आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है अलंकार, इसे जरूर पढ़िए। इसके बाद हमारा छंद है। छंद हमारे 4 हैं। 4 में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली हर पेपर में आपको एक ना एक मिल जाएगा कोई ना कोई। इसमें आपको लक्षण जरूर याद रखने हैं सबके, कि कितने गुरु, कितने लघु, कहाँ पे तुकारा है, कितनी मात्राएं होती हैं, ये सब आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें यही नंबर हमारे कवर करती हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके पढ़िए। इससे पहले मैंने रस, छंद, अलंकार 3 टॉपिक देखे। हमारा वो टॉपिक है हमारा पत्र। पत्र में हमारे जितने भी पत्र है प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे पत्र आपको एक बार पढ़ लेने। मुक्ति यज्ञ, खंड काव्य, मुक्ति यज्ञ जो आपका चैप्टर है खंड काव्य का, वो भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद कहानी है पंचलाट, लाठी बहादुर। इन तीनों में पंचलाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचलाट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद संस्कृत में हमारा सुभाषित रत्नानी सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको हर चैप्टर के, आपको किसी भी चैप्टर का पैरा उठा के दे दे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हमारा ये चैप्टर, ये पैरा किस चैप्टर से आया है, उस चैप्टर का नाम और आपका जो संदर्भ होता है वो एकदम सही होना चाहिए। और सुभाषित रत्नानी के जितने भी पैराज हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हमारे मुहावरे हैं जो कि आपको सभी को पढ़ने हैं। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों वाला, वो भी बहुत इजी होता है, आप लोग पढ़ लेंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जैसे लिखा है अभिराम, अभिराम, अभिराम का मतलब होता है अनुव्रत, अभिराम का मतलब होता है आकर्षक, तो ये भी आपको जरूर पढ़ना है शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाला। इसके बाद है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। वाक्यों को शुद्ध करके लिखने का मतलब है, जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे है मेरे को विद्यालय जाना है, ये आपको सेंटेंस क्या गलत लग रहा है, ये ऐसे होना चाहिए मुझे विद्यालय जाना है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। और एक चीज और है कि ऊपर वाले सेंटेंस में हमारा पूर्ण विराम, फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो हमें फुल स्टॉप भी लगाना पड़ेगा देख के। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये पूरा सेंटेंस दे दे मुझे विद्यालय जाना है और आपसे कहे इसे सही करके लिखिए। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क है वो सही से है कि नहीं, मतलब पूर्ण विराम है कि क्वेश्चन मार्क है, वो आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा सामान्य हिंदी का खंड खा में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, मैंने वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।